स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। ठेका हमारे नाम कर दीजिए। आजिमा, हमारे अरेस्ट होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। आजिमा, अगर हमारे होते हुए आप गिरफ्तार होंगी तो फिर लानत है हमारे पे। नहीं शमशे, नहीं। उसने मनौती मानी थी कि अगर शमशेर ये जहर वाली शराब पीने से रुक गया तो वो निर्जला व्रत करेगी, न खाना न पानी। ये देखो, बड़ा तन के कह रही थी कि माफी नहीं देगी और अकेले में सेवा की जा रही। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। आराध्य पर विश्वास करने का मन करता है पर आराध्य तुम क्या कर रही हो? कैसा खेल खेल रही हो हमारे साथ? मुझे तुम्हें बचाना ही होगा शमशेर। मैं तुम्हें रेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं, क्या कर, समझ में नहीं आ रहा है। Yes, I can save you. ये रहे पेपर। बस आप पेज नंबर 5 पर उनकी दस्तखत ले लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। Thank you. यू वेलकम। थैंक यू। आराध्या, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर कुछ है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो आई वुड लव टू। मैं जस्ट आउट ऑफ कंसर्न पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं बताना इट्स ओके। अर्जुन, आप अगर इन पेपर्स के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। अब तक अच्छे से बात नहीं की थी, चलो एक नई शुरुआत तो हुई। इस फेवर के बदले मैं भी तुमसे एक फेवर लूंगा। और ये कौन से लीगल पेपर्स हैं इसका तो मैं पता लगा कर रहूंगा। ले आजिमा, आप क्या सोच रही हैं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या हुआ, हम जाएंगे और अभी आ जाएंगे। बेल हाजिर करा देना आप। आजिमा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके कहीं भाग जाएंगे? लगाइए। ये ले, बन गए हम ठेके के मालिक, समझा? अब आज के बाद कुछ चूचा मत करना। हमने बात की है एमएलए साहब से,
उन्होंने कहा तुम्हारी बेल जल्द से जल्द हो जाएगी, चुटकियों में। तो बताइए जिज्जी, ये परिवार के साथ जिसने भी हरकत की है ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। अब तुम जाओ ई जाए, बात तो एक ही है ना। ओह, तो अब शमशेर जेल जाएगा। चलो अच्छा, अब आराध्या के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा गुजारने के लिए। मालकिन, बाहर पुलिस वाले आए। हाँ तो ठीक है, आने दो साले कानून के रखवाले को, बुलाओ अंदर। जी मालकिन। हाजी माँ, हम अभी आते हैं अच्छे से, थोड़ा तैयार व्यार होके ससुराल जो जाना है। हाँ ये हमारे शूज यार। लॉयर ने कहा तुम 5 नंबर पेज पे साइन करना भूल गए, प्लीज साइन कर दो। से हमारे कमरे में ही ना कुछ सामान मिल नहीं रहा है। ओए, बस आई फालतू का नाटक मत कर। भी हमारे पास टाइम नहीं है तेरे से झगड़ा करने का। नाटक बात। हमारे शूज कहाँ है? हमारे मिल नहीं रहे। सुनो, क्या है? हम शायद जल्द नहीं मिलेंगे, या शायद कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए आवाज लगाई। थैंक यू सो मच। मेरी एक पुकार पे तुमने पलटा। देख लिया? तू घर छोड़ के जाने वाली है, भागने वाली है किसी के साथ? हाँ, तू तो यही चाहेगी ना कि कोर्ट हमें उम्र कैद की सजा दे दे या फिर फांसी पे चढ़ा दे। तभी तो जाके तू अपने बाप का सपना और बाप को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएगी हमसे बदला लेने का। लेकिन एक बात समझ, तू इनसे प्रतिपथा बनने की कोशिश मत कर। और ये व्रत रख के कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम तेरे अंदर क्या नियत है वो नहीं समझ पाएंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तेरे अंदर बदले की भावना है। वाह, सुपर्ब। कितना खुश हो रही है ना हमें सजा मिल रही है। तू तो यही चाहती थी तेरे दुश्मन को सजा मिले। उससे सही पर तुमने कम से कम मुझसे बात तो की, इसलिए खुश हो रही। अजीत जी, वो एमएलए फोन नहीं उठा रहा। ये एमएलए की धमकी हमें मत देना। बहुत सारे लोग मर गए वहां पे। बेहतर आप लोगों के लिए यही होगा कि आप लोग हमें कोऑपरेट करें। और हाँ भंवरी देवी जी, हम भी बल का इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। अबे खाकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे कि आज ही अम्मा से तू ऐसे बात करेगा? अरे उल्टा टांग देंगे झूमर की तरह। ओह शमशेर, रहने दो भाई, रहने दो, नया है। ये देख पेपर। इससे साफ ये जाहिर होता है कि ठेके के मालिक हमें। अब देखो भाई, पढ़ना आता कि नहीं? अब पढ़ो। गिरफ्तार करना, ले हमको कर गिरफ्तार, ले। अरेस्ट हिम। एक मिनट। ये पेपर्स देखिए।
अकॉर्डिंग टू दीज पेपर्स 15 दिन पहले तक शमशेर ठेके के मालिक थे। पिछले हफ्ते से ठेके की मालकिन मैं हूँ। इसलिए जहरीली शराब वाले हादसे में आप मुझे अरेस्ट कीजिए। रश करिए इन्हें। ओ, तो ये पेपर्स थे। चलिए लेके चलिए। जैसे तुम कोई भी मुसीबत आजी अम्मा पर नहीं आने देते हो, वैसे मैं भी कभी कोई मुसीबत तुम पर नहीं आने दूंगी। 7 फेरे लिए हैं हमने। हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना मैं ही करूंगी। ये क्या है? अब आपसे क्या कहें, माफी ही मांग सकते हैं। वो ठेका हमने उपहार के तौर पर अपनी बहू को दिया था। हमने तो इस सारे धंधे से बहुत पहले हाथ झाड़ लिया। हमें अंदाजा ही नहीं था कि वो ये सारे काम कर रही है, लेकिन बात गलत है और उसे सजा जरूर मिलेगी। हम जनता के साथ में हैं। हमारी बहुरिया हुई तो क्या हुआ, सजा उसे मिलेगी। कर रहे हैं और मीडिया को कितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको पता है कि मीडिया हालांकि उनके नजदीक आती रहेगी। आजी आप आराध्या के खिलाफ ये सब क्यों? बुरा लगा तुम्हें? आजी माँ, आप भी जानती है कि आराध्या का हमारे ठेके से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारे कारोबार से नफरत करती है। उसने जो कुछ भी किया हमें गिरफ्तार होने से बचाने के लिए किया, और हमें ऐसा लगता है कि हमें वकील से बात करके जल्द से जल्द उसे बेल दिला देनी चाहिए। मानते हैं कि उसका कोई लेना देना नहीं, ये भी मानते हैं कि वो नफरत करती। अरे पर ये सारी बातें हम तो पत्रकारों को नहीं बता सकते ना, वरना हम झूठे साबित हो जाएंगे। उसने दरोगा के सामने खुद कबूला है कि ये धंधा उसका है, तो बताओ हम क्या करें? जितना बोल सकते थे बोल दिया हमने। शक हो रहा है क्या तुमको हम? नहीं आजी मैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे कोई शक नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। वरना हमें लगा था कि तुम इस बार उसकी बातों में आ गए। मतलब?
का सचमुच नहीं समझे? सच में? नाजिमा, उसने ये सब जो कुछ भी किया हमें गिरफ्तार होने से रोकने के लिए किया। तुम सचमुच भोलेनाथ हो। तुमने ये नहीं देखा कि कितने चालाकी से पूरा ठेका अपने नाम पर करवा लिया उसने, और तुम्हें पता तक नहीं चला। बड़ी चालाक है भाई वो, बहुत चालाक, चतुर। अगर आजिमा ऐसी बात है तो वो हमें छोड़ के अर्जुन के साथ क्यों नहीं चले जाती? अर्जुन का क्यों नहीं हाथ थाम देती? हम तो उसको बोल भी चुके हैं सब करने के। कि उसके बाप को वचन दिया ना, मरते हुए बाप को, कि तुम्हारी सुहागन बन के रहेगी। पर वचन सिर्फ तुम्हारी सुहागन होने का दिया है, वफादार नहीं। उसका दिल सिर्फ अर्जुन के लिए धड़कता है, ये बात तुम समझ लो। तुम्हें दिखाया था ना हमने वो फोन, कहा था उसमें बहुत दोगली है वो, समझे? जैसे तुम कोई भी मुसीबत आजी अम्मा पर नहीं आने देते हो, वैसे मैं भी कभी कोई मुसीबत तुम पर नहीं आने दूंगी। हम शायद जल्द नहीं मिलेंगे, शायद कभी नहीं मिलेंगे। भैया, भैया आपने ये सब कुछ होने भी कैसे दिया? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाभी का दूर दूर तक इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, और आप ये बात भी जानते हैं कि क्यों उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि वो ठेके की मालकिन है। क्यों क्यों कहा? अफसोस कि आप अब तक नहीं समझ पाए। फीलिंग्स अगर है ही नहीं तो कम से कम इस बात को एक बिजनेस डील की तरह ही निभा दीजिए। जिस तरीके से आप और आजी अम्मा को जब जरूरत पड़ी थी तो वो आपके काम आई, उसी तरीके से जल्द उन्हें बेल दिलवा के आप उनके काम आइए। जस्ट रिटर्न दैट फेवर एट लीस्ट। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शमशेर मुझे यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। भाभी आप अच्छी हैं, इसीलिए आपको दुनिया भी अच्छी नजर आती है। ऐसी कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हारे भैया भी बहुत अच्छे हैं। बस तुम लोग को लगता है कि वो बुरे हैं, पर दिल से बहुत अच्छे हैं। बहुत बहादुर हो तुम बेटा, इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी है। खैर बड़ी नानी आज जा रही है। क्या? हाँ, बेटे की तबीयत खराब है, जाना ही पड़ेगा। वैसे तो ऐसे समय में हम यहाँ रहना चाहते थे तुम्हारे पास, और मजबूरी है। नानी आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मुझे क्या होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन आपके बेटे को क्या हुआ सडनली? एनीवे, आप जल्दी से बनारस पहुंचिए। कोई भी जरूरत होगी तो आप इमीडिएटली मुझे फोन करना। वहां पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। बस जाते जाते आप मुझे अपना आशीर्वाद देके जाइए, ताकि मुझे शमशेर का प्यार बहुत जल्द मिले। जरूर मिल जाएगा बेटा, जरूर मिल जाएगा। ध्यान रखिए अपना। हाजी अम्मा, ये क्या हो रहा है? सुबह से रात हो गई और हाजी अम्मा कैसे चुप रहे? सुबह से रात हो गई और अब तक आराध्या की बेल नहीं कराई आपने। तुम दोनों भाई पगला गए हो क्या? अभी शमशेर आया था, दिमाग खराब करके गया है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे होंगे ना। तुम जाओ कल और उसे छुड़ा लाओ। तुम जाओगे, लेकर आओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी उसकी आंखों में।
इसीलिए अब तक नहीं लेकर आए। शमशेर कब से परेशान कर रहा है जाने के लिए, हमने रोक कर रखा है ताकि तुम जा सको। हम जब कुछ करते हैं ना तो सोच समझ कर करते हैं, इसलिए हम पर शक करने से पहले 100 बार सोचना तुम। सॉरी आजी। आज रात सो जाओ शांति से, कल ले आना उसे।